जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बाबा जी बहुत प्रचारित हो रहे हैं जिनका नाम जो वागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं वो, और आप लोगों का प्रश्न भी आ रहा था कि आचार्य जी इनके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो एक काम करते हैं पहले उस काम को जान लेते हैं। काम क्या करते हैं? ये भूत भगाने का काम करते हैं, प्रेमिका छोड़ गई हो तो उसे मिलवाने का काम करते हैं, ठीक है। यदि पत्नी भाग गई हो तो उसे बुलाने का काम करते हैं, और जो बच्चे आईएएस वाईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देके आईएएस बनाने का काम करते हैं ये। तो सबसे पहले उन बच्चों से निवेदन करूंगा जो यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर, इलाहाबाद आदि अन्य जगहों पे कर रहे हैं कि किताब तत्काल बंद कीजिए और पहुंचिए बागेश्वर धाम, और वहाँ बाबा जी से निवेदन कीजिए, कह देंगे कृपा होगी, तुरंत आप आईएएस बन जाएंगे। और ऐसा हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे कि मतलब तैयारी करने वाला पहुंच रहा है। कई वीडियोस हैं, मैं क्लिप तो नहीं डालूंगा ऐसे ही कॉपीराइट क्लेम आदि की वजह से। तो क्या है कि आप नेट पे देख लीजिएगा, और एक थंबनेल में आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, ये यूपीएससी के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनको कह देंगे कि कृपा होगी, आशीर्वाद होगा तो वो आईएएस बन जाएंगे। और एक वीडियोस अभी मैंने उनकी और देखी है, गर्लफ्रेंड भाग गई है तो कह रहे हैं कि कृपा होगी, बागेश्वर धाम बाबा की कृपा होगी, लौट के आएगी। तो मतलब गर्लफ्रेंड बुलाने का, पत्नी को बुलाने का, जो पत्नी छोड़ के भाग गई हो, और बिना पढ़े आईएएस वाईएएस बनाने का काम बाबा जी करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो साफ साफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्या मसला है। मैं तो सारे बच्चों से यही कह रहा हूँ कि तुरंत तत्काल किताब बंद करो और बागेश्वर धाम पहुँच जाओ। और जितने प्रेमी हैं बेचारे दिल के मारे हुए, वो फटाफट बाबा जी के पास पहुँचे, अर्जी लगाएं अपनी, और अर्जी लगाते ही बाबा जी कहेंगे कि बागेश्वर बाबा की कृपा होगी और गर्लफ्रेंड जरूर आप वापस आएगी। तो जो लोग देखो इन चीज़ों के मारे हुए हैं, तत्काल वहाँ पहुँचें। आपको बताऊं कि मैं किसी अन्य बात की घटना नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे गांव में एक पिपरा बाबा, मेरे गांव से थोड़ा सा दूर 4 किलोमीटर के आसपास पिपरा बाबा एक करके मतलब स्थान हुआ, जहाँ पे लोग जाकर के भयंकर उसे पूजने लगे। उसमें बात क्या थी बताता हूँ आपको, कि एक पीपल का पेड़ था और कहते थे कि अचानक वो गिरा हुआ था, एक आध साल से, 1 साल के आसपास से वो गिरा हुआ था, और बताते हैं कि अचानक से वो पीपल का वृक्ष खड़ा हो गया। वो वृक्ष खड़ा हो गया और कहते थे कि परमात्मा की शक्ति से खड़ा हुआ है ये, और जो वहां पे जाकर कुछ चढ़ावा आदि कर दिया, और जो लोग वहां पे जा रहे हैं उनका तत्काल भला हो जा रहा है, जो मन्नत मांग रहे हैं वो तत्काल पूरी हो जा रही है। अपनी घटना बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। अब वहां पे लाखों की भीड़ जाने लग गई। अब वहां की स्थिति बताऊं, वहां क्या होता कि कभी खबर मिल रही कि कोई अंधा ठीक हो गया, कभी खबर मिल रही कि कोई लंगड़ा गया, बैसाखी पे बैठकर वो चलने लग गया, बिना आंखों वाला गया और वो देखने लग गया। उसने कहा कि वाह वाह, कि यहाँ तो कृपा हो गई, आते ही यहाँ मुझे आंखें मिल गई। इसी प्रकार कोई कैंसर वाला गया और वो जाकर के कहा कि अरे मेरे को तो कल कैंसर था और मेरा आज कैंसर ठीक हो गया। सारी बात समझ में? ये सारा खेल चलता रहा। मैं छोटा था, जब पता चला कि पिपरा बाबा हैं तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना जाऊं। उस समय मुझे को साइकिल भी चलाने नहीं आती थी, और घर से रोड क्रॉस करना था तो घर वाले जाने नहीं देते थे। तो जो साइकिल में कैंची डाल के चलाते ना, पैर डाल के अंदर में, वैसे साइकिल चलाता था उस समय। तो उसी समय मैं साइकिल उठाया और कैंची करते करते 5-6 किलोमीटर पहुंच गया मैं, और बागेश्वर धाम पहुंचा। अरे सॉरी, बागेश्वर धाम कह रहा हूँ, बाबा जी का नाम याद आ जा रहा है। मैं वहाँ पिपरा बाबा के पास पहुंचा और वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ लाखों की भीड़ है। न जाने उस पिपरा बाबा की वजह से कितनी दुकानें वहाँ चलने लग गई। मेला का मेला लगा हुआ है, लोग 24 घंटा आ रहे हैं, 24 घंटा जा रहे हैं, लाखों का चढ़ावा आ रहा है। और जिन जिन की आंखें ठीक हुई उनका बैनर लग गया, जिनके पैर ठीक हुए उनका बैनर लग गया। आ रही बात समझ में? मैंने कहा वास्तव में यहाँ कुछ न कुछ चमत्कार तो है। और वहाँ इतनी अंधश्रद्धा, सब कुछ, मतलब ये आप ना इंटरनेट पे भी डाल दीजिएगा, देवगांव के पिपरा बाबा, अभी भी वो घटना इंटरनेट पे पड़ी हुई है। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं आया घर और मैंने देखा कि वास्तव में वहाँ कुछ न कुछ था। फिर जब 1 महीना बीता ना, अखबार की कटिंग थी, क्या थी कि पिपरा बाबा निकले झूठे बाबा, और जो पीपल खड़ा हुआ था रात्रि में उसको जेसीबी के द्वारा खड़ा कर दिया गया। समझ में आ रही बात आपको? कि रात में जेसीबी लगा करके, वो 4-5 गैंग के लोग थे, और उन लोगों ने क्या किया कि जेसीबी लगा करके उस पीपल के वृक्ष को खड़ा कर दिया।
और उस पर 2-4 चढ़ावा चढ़ा दिया, कुछ चने आदि रख दिए, वो फूल गए, उसमें से कुछ निकल गया फूल वूल। तो उन लोगों ने कहा कि पिपरा बाबा, पिपरा बाबा, पिपरा बाबा। और वो पिपरा बाबा मतलब प्रसिद्ध हुए, और उस पिपरा बाबा की वजह से अरबों खरबों की कमाई उन लोगों ने की। सारी की सारी कमाई जब्त हुई। उसके बाद ये पिपरा बाबा का पूरा भंडाफोड़ हुआ, और जिन्होंने कहा था कि हम अंधे थे, हम लंगड़े थे, उनकी पुलिस ने ढंग से ठोकाई की, जबकि उनका ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन खाली पैसे लेकर के उन्होंने कहा कि हम अंधे हैं, हम लंगड़े हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम यहाँ आकर के ठीक हो गए। समाज में ये देखो, या तो आपका उद्देश्य समाज का कल्याण करना हो, तब वैसे साधु संतों का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जिन साधु संतों का उद्देश्य अपनी पद प्रतिष्ठा पाना है, खाली कुछ भी करें, खाली अपना नाम हो, तो ऐसे लोगों का मैं बिल्कुल सम्मान नहीं करता हूँ। सम्मान माने क्या, ना उनसे मुझे प्रीति है, ना मुझे उनसे कोई द्वेष है। हरी बात सुन में। तो ये जो घटनाएं वहाँ चल रही है ना, ये मैंने बहुत गौर से देखा है। वहाँ पे ऐसा वास्तविक कुछ है नहीं। कुछ लोगों को बुला करके ऐसी चीज़ें अपनी तरफ से करवाई जाती हैं कि मैं यहाँ आया, मेरे को ये बीमारी थी, मैं ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि पीछे पीछे से सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। और देखिए, सामान्य रूप से एक बात बता दूं आपको कि जो पीड़ित और असहाय लोग होते हैं ना, वही वहाँ जाके थे। दुखिया ही आदमी वहाँ जाता है। सुखी आदमी क्यों जाएगा भाई? सुखी आदमी तो ऋषिकेश जाएगा, जम्मू जाएगा, बागेश्वर धाम क्यों जाएगा सुखी आदमी? वहाँ दुखिया आदमी जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आदमी को क्या परेशानी होती है? शरीर दर्द, दिमाग में टेंशन, पैसे की कमी। आजकल 99% लोगों को यही है समस्या ना। तो वो कागज पे लिख देता है कि आपको शरीर में दर्द रहता है, पैसे की कमी है, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, पैसे की तंगी है। और ये जो समस्या होती है ना, ये औसत घरों की होती है, और वो कागज पे लिख देता है। तो आपको लगता है कि ये चमत्कारी बाबा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ दिनों रुक जाइए, अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। इसलिए ये जो ढोंग पाखंड है, इन चीज़ों में न फंसा करें। अपने जीवन को एक सार्थक उद्देश्य दें, परिश्रम से जीवन जीना सीखें। बात समझ में आ रही है? ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके खाली जीवन व्यर्थ करने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आशा करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी, पिपरा बाबा से लेकर के बागेश्वर धाम वाले बाबा तक। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि यूपीएससी की आदि की तैयारी छोड़ करके आईएएस पीसीएस बनना है तो बागेश्वर धाम में पहुंचिए। और मैं इतना ही नहीं, मैं यूपीएस जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, इनको भी कहता हूं कि तुम भी बागेश्वर धाम जाओ, बाबा की कृपा होगी, निश्चित रूप से तुम आईएएस पीसीएस बनोगे। बात समझ में आ रही है? तो बाबा जी की कृपा होगी। इन झूठे पाखंडों में न पड़े, अपनी मेहनत पे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, जीवन को एक सार्थक उद्देश्य देना सीखें। जब सार्थक उद्देश्य देंगे तो जीवन की असीम ऊंचाइयां हासिल होती हैं और जीवन पवित्र बनता है। ऐसे ढोंगी पाखंडों के चक्कर में पड़ करके देश की अत्यधिक क्षति होती है, और आप इस क्षति में शामिल ना हो। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।